नमस्कार बच्चों। आज हम ये प्रश्नावली का अंत करेंगे। ये कल हमने जो है 6 प्रश्न बताए थे। आज हम ये 10 प्रश्न पूरा करेंगे इस प्रश्नावली का। तो देखिए, 4 गेंद या 3 कलमों का मूल्य 12 रुपये। ठीक है, 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम एक चीज़ का कर लेते हैं। ठीक है, दोनों का मिला के क्या है, यदि इनका और इसका प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है 12, यानी कि 4 गेंद और 3 कलमों का मूल्य 12। ठीक, अच्छा, तो अब देखिए, यहां लिखेंगे माना कि 6 गेंद और 6 कलमों का मूल्य बराबर x। ठीक है, तो यहां लिखेंगे गेंद की संख्या और यहाँ लिखेंगे मूल्य। ठीक है, और यहाँ प्लस, यहाँ लिखेंगे कलमों का नहीं, कलम, यानी कि यहाँ लिख दीजिए कलम। ठीक है, यहाँ लिख दीजिए कलम, यहाँ कलमों की संख्या लिखिए। ठीक है, यहाँ लिखिए कलमों का मूल्य। ठीक है, अब देखिए गेंदों की संख्या कितनी है, 4। ठीक है, और गेंदों की संख्या ज्ञात कितनी करनी है, 6। ठीक, अच्छा, अब देखिए इनका मूल्य कितना है, 12। ज्ञात क्या करना है, 6 कलमों का मूल्य हमें ज्ञात करना है। ठीक है, अच्छा, अब आप इसे प्लस कर सकते हैं। देखिए 6 कितने कलम है, 3। कितने कितने ज्ञात करने हैं, 6। ठीक है, मूल, इसका मूल कितना है, 12, और इसका मूल हमें ज्ञात करना है। ठीक, अब देखिए आप चाहो तो आप इस प्रकार से आप लिख सकते हैं, 4:6 समानुपात 12:x। ठीक है, आप या इस प्रकार से लिख सकते हैं, 4/6 बराबर 12/x। ठीक, तो आप क्रॉस कर दीजिए इसका, तो 4x आ जाएगा बराबर बरछक 72 आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा 72/4, यानी कि 18 चौकों 72, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो ज्ञान कितनी है, 18। अच्छा, अब ऐसा ही इसमें कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप 3:6 समानुपात 12:x। ठीक है, आप इस हिसाब से भी रख सकते हैं, नहीं रखना है तो आप इसका गुणा लास्ट में कर दीजिए, बीच का गुणा बीच में कर दीजिए। ठीक, तो 3x आ जाएगा बराबर बरछक 72 आ जाएगा। ठीक है, तो x बराबर 72/3 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा, यानी कि 25 × 75 24। ठीक है, तो x बराबर 24। अब देखिए इनका इनका दोनों का मूल हमें ज्ञात करना है, तो 18 + 24 बराबर कितना हो जाएगा, 8 4 12 42। तो ये 42 रुपये हुआ। ठीक है, इन दोनों को आप इस प्रकार से यदि प्लस करते जाइए, तो इनको 18 को और 24 को आप प्लस करोगे तो कितना आ जाएगा, 42। ठीक, अच्छा, अब देखिए ये तो थी आपकी समानुपात विधि। अब आप एक विधि और देख लीजिए। देखिए, माना कि 6 कलमों, ये आप हटा दीजिए। ठीक है, अब देखिए 4 कलमों का, यहाँ लिखेंगे 4 गेंदों का मूल्य कितना है,
12 रुपये। तो एक गेंद का मूल्य कितना होगा? 12/4 कितना हो जाएगा? 3 रुपये। तो 6 गेंदों का कितना होगा? 6 गेंदों का कितना होगा? 6 × 3 = 18 रुपये। ठीक है। अच्छा, ऐसे ही इस प्रकार इसे कर लेते हैं। ठीक है, 3 कलमों का मूल्य कितना है? कितना है? 12 रुपये। ठीक है, तो एक कलम का कितना होगा? 12/3 कितना हो जाएगा? 4 रुपये। ठीक है, तो यानी कि 6 कलमों का मूल्य कितना होगा? एक कलम का जब 4 रुपये है तो 6 का कितना हो जाएगा? 6 × 4 चौको 24। ठीक है, तो 24 और 18 आप जोड़ देंगे, +18 बराबर कितना हो जाए? 42। ठीक है, तो ये था आपका आंसर। ये इस प्रकार से भी लग जाता है और उस प्रकार से भी आपका लग जाता है। ठीक। अच्छा, समानुपात वाले बहुत कम आएंगे, आगे चल के आपको ऐसे भी पढ़ने पड़ेंगे। अब देखिए 8वां है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब देखिए, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। एक मशीन 5 मिनट में कितने पन्ने छापती है? 200 पन्ने छापती है। ठीक है, तो पन्ने कितने समय समय ठीक है, पूछ रहा है कितना समय लगेगा। एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है। ठीक, अब देखिए, एक मशीन 5 मिनट में 200 पन्ने छापती है, तो आप समानुपात से भी लगा सकते हैं इसे। ठीक, समानुपात। अब देखिए, यानी कि समय कितना है? समय समय कितना है? और पन्ने। ठीक है, अब देखो, समय है 5 मिनट और पन्ने हैं 200। ठीक है, अब ये पूछ रहा है कि इतने पन्ने यानी कि 2 गुणित, अब देखिए इसका क्या करेंगे। देखिए इतने पन्ने हैं, इसका मतलब आप जानते हैं 2 गुणित इसकी घात उतारिए तो 10 × 10 × 10 ऐसा होगा ना, क्योंकि इसकी पावर क्यू है, 3 पावर लगी हैं, तो 3 बार ये 10 होगा। कितना हो जाएगा? ये 3 बिंदी बढ़ जाएंगे, यानी कि हो जाएगा 2000 रुपये। 2000 पन्ने, सॉरी। तो 2000 पन्ने हुए यहाँ, और यहाँ देखिए मान लीजिए x। ठीक है, समय लगा x। ठीक है, अब देखिए 5:x समानुपात 200 अनुपात 2000। ठीक है, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें। ठीक, तो 200x बराबर, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, कितना आ जाएगा? हाँ, 10,000। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 10,000/200। x बराबर कितना हो जाएगा? ये 100 यानी 50। ठीक है, तो कितना समय लगेगा? 50 मिनट लगेगा। ठीक, मिनट। ठीक, तो ये समानुपात विधि थी। अब देखिए दूसरी विधि देख लीजिए, सेकंड। देखिए 5 मिनट में मैं 200 पन्ने, कितने पन्ने छापती है?
पन्ने छापती है, पन्ने छापती है कितने? 200। ठीक है, तो 1 मिनट में कितने छापेगी? 200/5 कितना आएगा? यानी कि 40। ठीक, तो 40 आएगा। अब देखिए इतने यानी कि इतने पन्ने कितने मिनट में छापेगी? ठीक है, देखिए 1 मिनट में इतने पन्ने छाप रही है, समझिए 1 मिनट में इतने पन्ने छाप रही है, तो इतने इतने समय में, नहीं नहीं, इतने पन्ने कितने मिनट में छापेगी? अब देखिए, तो हम क्या करेंगे, एक 1 मिनट में इतने छापती है 40। ठीक है, तो 2000 पन्ने कितने समय में छापेगी? तो हम क्या करेंगे, 40 यानी कि 2000 पन्ने। अब देखिए ये कितने हैं? पन्ने हैं 2000, यानी कि 2000 पन्ने, 2000 पन्ने कितने मिनट मिनट में छापेगी? ठीक है, तो 2000/40, क्यों? क्योंकि 1 मिनट लग रहा है 40 पन्ने छापने में। ठीक है, इसे आप काट दीजिए, 40×5 = 200। ठीक है, 0 से 0 और 50, तो 50 मिनट लगेंगे। ठीक है, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक, देखिए यहाँ नहीं आया समझ में, समझ लीजिए 5 मिनट में पन्ने छापती है 200, 1 मिनट में कितने छापेगी? 40। ठीक है, तो 2000 पन्ने कितने मिनट में छापेगी? जब 1 मिनट में 40 पन्ने निकलते हैं, तो 2000 का भाग हम 40 का भाग हम 2000 में दे देंगे, क्योंकि ये पन्ने हैं और 1 मिनट में ये छाप रही है 40, तो समय निकल के आ जाएगा। तो समय कितना हुआ? 50 मिनट। ठीक है, चलो अब देखो आगे। हाँ, तो ये समझ लिया है आपने। ठीक है, अब देखो अगला प्रश्न देखो। अगले प्रश्न के लिए आप स्क्रीनशॉट ले लें तो बेहतर है, लिखने में परेशानी होती है। देखिए, चलिए 9वां सवाल है। एक परिवार एक परिवार 4 यानी कि 4.5, 4 सही 1/2 यानी कि 4.5 यूनिट है। यूनिट के राशन कार्ड पर 36 किलोग्राम गेहूं मिलता है। 3/2 यानी कि 3.5 यूनिट यूनिट के राशन कार्ड पर कितना गेहूं मिलेगा? पर कितना गेहूं मिलेगा? ठीक है, अब देखो एक परिवार है, इसका यूनिट 4 सही 1/2 यानी कि 4.5 यूनिट है। तो राशन कार्ड पर 36 किलो गेहूं मिलता है। ठीक, तो इतने यूनिट पर कितना राशन गेहूं मिलेगा? ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले तो ये क्या करेंगे हम कि देखिए
इतना यूनिट है। कितने यूनिट है? यूनिट 4 सही 1/2, यानी कि आप 4 दूनी 8, 9/2 आप लिख सकते हैं इसे, ठीक। और कितना दूसरा यूनिट? ये है 3 सही 1/2। इसे क्या लिख सकते हैं? 3 दूनी 6, 7/2, ठीक है। अच्छा, माना कि यहाँ लिखेंगे, माना कि 3 सही 1/2 यूनिट पर गेहूं मिलता है x, ठीक है। माना कि 3.5 यूनिट पर गेहूं मिलता है x, ठीक। अब देखो, ये पहला यूनिट है, तो आप क्या लिखेंगे? 9/2 अनुपात x, ठीक है। और नहीं, आप यानी कि इतनी यूनिट पर 36 किलो गेहूँ मिलता है। आप इस प्रकार से तीर लगा सकते हैं, ठीक है। तो इतने यूनिट पर हैं, कितने यूनिट पर? 7/2 कितना मिलेगा, ठीक है। तो आप इस प्रकार से लिखिए इसे, अनुपात 7/2 समानुपात 36/x, ठीक। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? 9/2x बराबर, इसका गुणा करिए इसमें तो 6×42, यानी कि आप इस प्रकार से रख लीजिए, 36×60/2, 36×60/2, ये आ रही समझ में आप? तो 9/2x बराबर 7×42 और 7×21, 7×21 22, 23, 24, 25/2, ठीक है। इसका क्रॉस कर दीजिए, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? ये देखिए 9x है, x ऊपर कर लीजिए, तो इसका क्रॉस करेंगे तो 18x होगा, है। 18x बराबर कितना होगा? इसका गुणा इसमें कर दीजिए तो 4 होगा, और 5 दूनी 10 और 2 4 5, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा? 504/18। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 18 दूनी 36, कितना बचा? 14, 18×5 18×8 = 44, ठीक है। तो कितना होगा? 28 किलो गेहूँ मिलेगा। कितना मिलेगा? 28 किलो गेहूँ, किलोग्राम गेहूँ आपको मिलेगा, ठीक है। अब दूसरी विधि से आप इसे लगा सकते हैं, ठीक है। इतने यूनिट में इतना मिल रहा है, तो इसका भाग आप इसमें दीजिए, ठीक है। फिर जो 1 यूनिट का जो आएगा उसे इसमें आप गुणा कर दीजिए, तो आपका आंसर आ जाएगा। ये सेकंड विधि। ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एक रेलगाड़ी 315 मीटर लंबी है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से हुआ है, की चाल से हुआ है। एक खम्मे को कितने समय में पार करेगी? एक खम्मे
को कितने समय में पार करेगी। ठीक है, अब देखो बहुत अच्छा सवाल है ये टेक्निक वाला। एक रेलगाड़ी है जो 315 मीटर लंबी है, ठीक है, और 54 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वह चल रही है, तो वह कितने समय लेगी ये खम्मा पार करने में। ये खम्मा है, ठीक है, ये रेलगाड़ी है, इसकी लंबाई कितनी है 315 मीटर, यानी कि जो दूरी है यहाँ की दूरी कितनी है वो 315 मीटर, ये दूरी हो गई, ठीक है, और वेग हो गया आपका 54 किलोमीटर प्रति घंटा। अब देखो यानी कि रेल को जो दूरी तय करनी है वो कितनी है, दूरी बराबर 315 मीटर, ठीक है, ये दूरी तय करनी है, ये खम्मा है, इसकी लंबाई रेल की लंबाई 315 मीटर है, तो यही दूरी आपको उसको तय करनी है, यहाँ से निकलना है, इस खम्मे से पार करना है, तो यही दूरी इसे तय करनी है 315 मीटर। अब देखिए जो वेग है यानी कि जो चाल है वो कितनी है 54 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, समय ज्ञात करना है, समय, तो समय पता है हमें कि समय बराबर दूरी बटे चाल होता है। अब देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, इसका हम मानक देखते हैं सबसे पहले। देखिए ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है, ये गलत है, इसे हमें समान लेकर आना है। तो ये या तो आप इसे किलोमीटर में कीजिए या इसे आप मीटर में कर लीजिए, दोनों विधियां आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आप इसे यदि किलोमीटर में करेंगे तो जो समय निकलेगा 300 मीटर का, तो आप समझ नहीं पाओगे, इतने दशमलव के बाद इतने जीरो लग जाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा। तो इसे आप बदल सकते हैं, चाल को आप बदल सकते हैं, ठीक है। अब देखो इसे आप बदलने में क्या करते हैं, जैसे 300 मीटर है, 300 मीटर है, इसे आप किलोमीटर बनाएंगे तो क्या करेंगे 1000 का गुणा करते हैं, सॉरी 1000 का भाग देते हैं, ठीक है। अब इसे नहीं, इसे करेंगे चेंज, क्योंकि छोटा मानक बनाएंगे तो हमें जल्दी समझ में आएगा, ठीक है। तो और ये दूरी को आप करेंगे और समय को करते हैं, तो समय को करते हैं तो आप जो है या तो 60 का भाग देते हैं या 3600 का भाग देते हैं, ठीक है। यदि सेकंड में करना है तो 3600 का भाग देते हैं, और यदि मिनट में करना है तो 60 का भाग देते हैं। लेकिन इसमें दोनों का कैलकुलेशन होता है। देखिए इसमें किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि प्रति का मतलब है बटे, ठीक है, यानी कि देखिए ये 55 किलोमीटर है, वो 1 घंटे में तय करती है, ठीक है। यदि आप इसे किलोमीटर को कन्वर्ट करेंगे किस में, इसे आप कन्वर्ट कर लीजिए मीटर में, तो 1 मीटर में कितने होते हैं, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, तो हमें 1000 का गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। 1000 का गुणा करेंगे ये, तो ये मीटर बन जाएगा, ये मीटर बन जाएगा। और देखिए यहाँ है घंटा, प्रति का मतलब होता है बटे, ठीक है, यहाँ है घंटा, तो यदि हम 3600 का हम भाग देंगे, यानी कि 3600 सेकेंड बराबर 1 घंटा होता है कि नहीं, 60 × 60, यानी कि 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं और 60 मिनट में 1 घंटा होता है, ठीक है। तो इसलिए 3600 सेकंड में 1 घंटा होता है, तो जो घंटा है उसे हमने सेकंड में कर लिया है, ठीक है। तो आप इसे काट दीजिए इस प्रकार से, ठीक है। अब देखिए ये जो है 550 हो जाएगा, ये 36 हो जाएगा। आप इसे भी काट सकते हैं, 2 से काटिए, कितना होगा, 2 2 दूनी 4,
दो सत्ते 14 और दो पंचे 10, ठीक है। और ये 18 बचेगा। फिर आप 2 से काटिए। नहीं नहीं, हाँ, दो दूनी 4, एक बचा, दो सत्ते 14, एक बचा, एक बचा, तो दो पंचे 10, ठीक है। अब इसे जो है देखो, कटे तो ठीक है, नहीं कटे तो कोई बात नहीं। ये हमको समझ में नहीं आ रहा है। 550 है ना, 4, ठीक है, एक बचा, 7, 14, एक बचा, हाँ ठीक है। अब देखिए, इसे हम 5 से भी नहीं कर सकते, 3 से भी नहीं कर सकते हैं। अरे 55 लिख गया, इसमें 54 है यार, यहाँ 54 है। ये 54 किलोमीटर प्रति घंटा है, ठीक है, 54, ठीक। आप इसे काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 2, 7 और 0, ठीक है। अब कटेगा 200, फिर कितना हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 तिया 6 और 2 पंचे 10, यानी कि 135, ठीक है। इतना आ जाएगा 9, ठीक है। अब ये 3 से, हाँ 3 से कट जाएगा, 3 से काटिए इसे, तो कितना हो जाएगा, तो चौकों 12 और तीपच 15 और 3 तिरकों 9, 15 से काट, 3 से काट दीजिए, 15 बचेगा, ठीक है। तो जो 15 है, ये क्या है, देखिए किलोमीटर था, तो इसे हमने क्या बना लिया, 1000 का गुणा करके मीटर, तो ये इसका मानक होगा मीटर, ठीक है, प्रति सेकंड में। ये क्या होगा, 3600 का भाग दिया तो क्या हो जाएगा, ये सेकंड, ठीक है। ये जो है सेकंड, यानी कि मीटर प्रति सेकंड। यदि हम 60 का भाग देते तो क्या हो जाता है, मीटर प्रति मिनट, समझ गए। ये 3600 का भाग दिया इसलिए हो गया मीटर प्रति सेकंड। यदि हम 60 का भाग देते तो क्या होता, मीटर प्रति मिनट, मीटर प्रति मिनट। अब 3600 का दिया इसलिए मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। अब देखो, हमें दूरी पता है 315, ठीक है। चाल हमें पता है कितनी है, 15 मीटर प्रति सेकंड। इसका हम भाग दे देंगे, 15 दूनी 30 और एक बचा, और 15 एकम 15, तो सेकंड। ये कितना लगेगा टाइम, समय कितना लगेगा हमारा, समय 21 सेकंड है, ठीक है। ये बात आई समझ में। इसमें कुछ भी नहीं था, केवल मानक बदलने की बात थी। 1 किलोमीटर था, हमने इसे मीटर में कन्वर्ट कर लिया 1000 का गुणा करके। ये घंटा था, इसे हमने घंटा सेकंड में कर लिया, ठीक है, 3600 का भाग देकर। यदि हम इसमें 60 का भाग देते तो ये मिनट में कन्वर्ट होता, लेकिन हमने सेकंड में किया इसे 3600 का भाग देकर, इसलिए इसका मानक है मीटर प्रति सेकंड, ठीक। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बड़े आराम से आप इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कल फिर मिलेंगे नई प्रश्नावली के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। हाँ, यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो एक लाइक जरूर करें।